घरों से मिलकर गांव बनते हैं, गांव से शहर, शहरों से राज्य और राज्यों से देश का गठन होता है। लेकिन एक देश तभी विकसित कहलाता है जब वहां के लोग खुशहाल और संपन्न हों। इसके लिए उस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी है। इसी तरह की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की ओर से एक खास पहल की गई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 फरवरी वर्ष 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की घोषणा की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर देहरादून जनपद पर रानी पोखरी क्लस्टर जो है वो चयनित किया गया, जिसमें लगभग 11 ग्राम पंचायतें इसमें सिलेक्ट की गई। इसमें 100 करोड़ की डीपीआर राज्य सरकार और भारत सरकार के फंड्स को कन्वर्ज करते हुए बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 करोड़ की डीपीआर में लगभग 30 करोड़ के कार्य जो हैं वो मेनली वाटर सप्लाई और पानी से रिलेटेड रखे गए हैं, जिसमें कि मुख्यतः जल निगम और जल संस्थान द्वारा काम किया गया है। जल निगम की जहाँ तक बात करें, जल निगम ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, जहाँ पे उन्होंने 17 स्कीमें बनाई हैं जो कि पंपिंग बेस्ड, ट्यूबवेल बेस्ड, ग्रेविटी पे भी बेस्ड है। जल निगम ने लगभग 14 करोड़ से अपने विभागीय मद से और 4 करोड़ के भारत सरकार के मद से ये स्कीम्स बनाई हैं। यहाँ पे मैं आप लोग का ध्यान इस बात पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 55 एलपीसीडी पानी का मानक है, परंतु रुर्बन के अंतर्गत जो जल निगम ने स्कीम्स दिए हैं वहाँ पे लगभग जितने भी गांव कवर किए गए हैं वहाँ पे 100 एलपीसीडी पानी दिया गया है। अगर लोगों से बात करें तो लोग आज की डेट में वहाँ पे काफ़ी खुश हैं। ये सघन आबादी के हमारे गांव हैं जहाँ पे कृषि भी काफ़ी हद तक होती है और लोग भी काफ़ी क्योंकि अर्बन एरिया से मिले हुए हैं तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी है। और रुर्बन मिशन के इस पहल के बाद वहाँ पे पूरी तरीके से पानी की समस्या जो अब ख़त्म हो गई है एंड हम लोग आशा करते हैं कि ये सस्टेन हमारी स्कीम्स रहें और लोग उसी प्रकार से इसको ओन भी करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया गया। इस मिशन का अहम पहलू है पेयजल की उपलब्धता। इसके लिए उत्तराखंड के देहरादून में रानी पोखरी क्लस्टर का चयन हुआ। उत्तराखंड पेयजल निगम निर्माण शाखा देहरादून की ओर से इस दिशा में अथक प्रयास करते हुए करीब 30 सालों से चली आ रही पेयजल किल्लत को दूर किया गया। पेयजल निगम निर्माण शाखा की ओर से रानी पोखरी क्लस्टर में 17 पेयजल योजनाओं का काम करते हुए करीब 12,000 परिवारों को 100 एलपीसीडी की दर से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यक्रम के अंतर्गत रानी पोखरी क्लस्टर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हमारे विभाग द्वारा कार्य कराया गया है। इनमें कुल 17 पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें 6 ग्राम पंचायतों के 11 राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया गया है। कुल 17 पेयजल योजनाओं में 2 पेयजल योजनाएं ट्यूबवेल बेस्ड हैं, 14 पेयजल योजनाएं ग्रेविटी बेस्ड हैं जिसमें नेचुरल सोर्स को कवर किया है हमने, और एक पेयजल योजना लोहेल सोलर पंपिंग जो कि सोलर पंपिंग से हम लोगों ने पेयजल उपलब्ध कराया है। रुर्बन मिशन के अंतर्गत लगभग 3,000 घरों को 100 एलपीसीडी की दर से पेयजल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लगभग 12,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। रानी पोखरी मौजा के लिए तेलपुरा दामड़ा में नया ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाया गया। रैनपुरा ग्रांट के लिए भी नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक का काम किया गया और रानी पोखरी ग्रांट में नई पाइपलाइन डाली गई। लोहेल की एक पेयजल योजना सोलर बेस्ड बनाई गई है। भोगपुर चौक से 15 किलोमीटर ऊंचाई का क्षेत्र इठारना यहाँ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इठारना में चली आ रही पेयजल की दिक्कत भी रुर्बन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत दूर कर दी गई। पेयजल निगम की ओर से इठारना महुल पुनर्निर्माण योजना के तहत 3 और 60 किलोलीटर क्षमता के 2 टैंक बनाए गए। इठारना, मादसी, कोडसी और फागसी सहित कुल 14 क्षेत्रों में ग्रेविटी सोर्स के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इससे पहले ये ग्रामीण स्टैंड पोस्ट, हैंडपंप और आसपास की पेयजल आपूर्ति पर निर्भर रहते थे। गर्मियों में दिक्कत तब और बढ़ जाती थी जब ये स्टैंड पोस्ट और हैंडपंप भी सूखने लगते थे।
लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत पेयजल को लेकर करीब 18 करोड़ की लागत से ये काम होने के बाद ग्रामीण अब खुश हैं। पूरे गांव वालों की परेशानी पानी की थी। अभी कुछ सालों से रुर्बन मिशन की तरफ से पानी आ रहा है। घरों के नलों में पर्याप्त पानी आने से उनके समय की बचत हो रही है। इसके चलते बच्चे, महिलाएं सभी अपने अन्य कार्यों को समय दे पा रहे हैं। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। बहुत धीरे धीरे पानी आता था, जिससे हमारा सारा समय पानी भरने में चला जाता था। जब से हमारे गांव में नई लाइन बिछी है, तब से पानी बहुत अच्छे से आता है, जिससे हमें पढ़ाई करने का भी टाइम मिल जाता है, कॉलेज जाने का भी समय मिल जाता है। ऐसे में गांव के बुजुर्ग पेयजल निगम सहित इस कार्य को कराने वाले अन्य सभी अधिकारियों का धन्यवाद और उनको आशीर्वाद देना नहीं भूलते। पानी आ रहा, अच्छा आ रहा पानी। आपको अधिकारी में बहुत आशीर्वाद है। आदि को सब आ रहे हैं यहाँ घूमने देखने को।